जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आज के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन समझिए कि भारतीय है ना संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अर्थात आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका गारंटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से बताएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, 1942 बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 का। जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं 1906, इस पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर का आता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1909, 1901, 1911, 1906, 1904, 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद आपका अगला यहाँ पे 5वां नंबर का था कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। तो यहाँ पे 5 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, बौद्ध का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 6 नंबर कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए, तो महावीर का जो जन्म हो जाएगा आपका 6 नंबर का। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, कुंडलवन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है 7 नंबर की गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की शैली का उदाहरण है। तो इसका आंसर आप लोगों का 7 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवगठित शैली बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 10 नंबर कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम जो है वह किस शहर में स्थित है। तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका डी हो जाएगा, अर्थात कोलकाता। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छा, जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा दें बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 9 नंबर क्या बोलता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कोलकाता, शिमला, गोवा, बम्बई। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भी बच्चे लगा रहे हैं, है ना। 9 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बम्बई, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 10 नंबर, है ना, किस गवर्नर जनरल के समय में, है ना, 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे 10 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 11 नंबर की बिहार में 1857 के, ठीक है, विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे आप यहाँ पे लगा रहे हैं 11 नंबर का, बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी कब। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का। ठीक है, चलिए, तो 12 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, जो भी बच्चे लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार, यहाँ पे आपका हो जाएगा वैसे। ठीक है, 10 मई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 13 नंबर बताएंगे कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा। तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था, बिल्कुल सही आंसर। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 14 नंबर कि कार्नवालिस कोड कब बना था। ठीक है, कब बना था, चलिए बताएंगे कार्नवालिस कोड जो है कब बना था। तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1973 में बना था, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 14, ये तो हो गया 14 नंबर का। 15 का बताएंगे कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। संताल विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो 15 का हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1855 में। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लॉक कर रहे हैं, 1855 बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का आता है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1510 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 17 नंबर के अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया। तो 17 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 1582 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 18 नंबर कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। वेरी सिंपल सवाल है, और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, शाहजहाँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 19 नंबर कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 21 नंबर की दिल्ली, है ना, सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए, यहाँ पे 21 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई नहीं रोक सकता, 1206 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि शेषशाह सूरी ने, ठीक है, 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था। जल्दी से आप लोग बताएंगे 22 नंबर का। ठीक है, चलिए, तो 22 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, हुमायूं को। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन में यहाँ पे कहता है
23 नंबर की ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो 23 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन में बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, 24 नंबर की फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है, फोर्ट विलियम जो है वह किस शहर में स्थित है? 24 नंबर का आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे। ठीक है, चलिए तो 25 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 1680, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 26 नंबर की पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर का हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1510 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 27 नंबर क्या बोलता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कहाँ? चलिए बताएंगे 27 नंबर का, तो बी हो जाएगा इसका, काशी में हुआ था इसका। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 28 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 28 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, आप लोग याद रखिएगा, पामटन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 29 नंबर कि दामिन ई को क्या था? ठीक है, तो 29 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भूभाग था, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 30 नंबर की दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? चलिए बताएंगे, दक्कन दंगा आयोग जो है वह कब गठित हुआ? तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, 1875, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है ना, 31 नंबर की पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो 31 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 32 नंबर कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिला से है? तो यहाँ पे हो जाएगा 32 नंबर का आपका हो जाएगा सी आंसर, कादरी से। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 33 नंबर की बंगाल के तीन प्रसिद्ध संत कौन थे? तो यहाँ पे 33 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु, सही हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 34 नंबर की भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएंगे। 34 नंबर का, 34 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 35 नंबर कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कृष्णदेवराय, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 36 नंबर की चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो यहाँ पे 36 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 38 नंबर की प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो 38 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन आपका, ठीक है, 39 नंबर की रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो 39 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, GS ना, लेवी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 40 नंबर यहाँ पे कहता है कि अपना यात्रा वृत्तांत है ना, मतलब सादे नाम से किस विदेश यात्री ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का, ठीक है, जल्दी बताएंगे, बी हो जाएगा, अब्दुल रजाक। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 41 नंबर की तिलानी नाम है ना, तिलानी राम का संबंध किस राजवंश से है? तो 41 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, विजयनगर से। उसके बाद आपका 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 42 नंबर का आपका बिल्कुल सही होते हुए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए 43 नंबर आपका कहता है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी? तो 43 नंबर का आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होते हुए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 44 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? 44 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 45 नंबर की पेशकश का अर्थ क्या होता है? 45 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, मुगल साम्राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 46 नंबर कि शिकार के समय रास्ते में, ठीक है, पड़ने वाले गांव में भूभाग राजस्व की जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो यहाँ पर 46 नंबर का हो जाएगा ए, अकबर ने। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 47 नंबर कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा आपका 47 नंबर का, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुनो द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 48 नंबर की शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो 48 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं को हराया था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 49 नंबर की औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ? तो 49 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में। चलिए 50 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था? तो 50 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे होते हुए, ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने कम से कम आप लोग जो है ना 5 दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, क्या करेंगे? शेयर। ठीक है,
5 दोस्तों में शेयर कर देना है और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। कमेंट में आपको ज़रूर कुछ लिख देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, जय हिंद।